Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, in the last video, we have gone through fixed prepositions, and in this video, we'll keep it continue. Let's see, देखते हैं. देखिए, हाँ, reconcile to क्या है? Adjust to bear a difficult thing. किसी difficult thing को क्या करना? उसको सहन करना, ठीक है. और रिकनसाइल विद क्या होता है? पैचअप, यानी किसी से समान दोस्ती करना या किसी जो है एक तरह से उसे सद्भावना रखना, ठीक है ना. उसे जो है कि मेल मिलाप करना, क्या करना? उसे मेल मिलाप करना, ठीक है. पैचअप यानी किसी से तालमेल अच्छा करना. कॉम्प्लीमेंटेड ऑन क्या है? कांग्रेचुलेशंस ऑन, किसी को बधाई देना. क्या करना? किसी को बधाई देना. इधर बैठ जाइए आप ना. किसी को बधाई देना. पुट अप विद क्या है? बियर, यानी कि सहन करना, है ना. किसी स्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को क्या करना? सहन करना, ठीक है. द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ क्या आएगा? ऑफ, ठीक है ना. जैसे पुट अप विद सहन करना, पूरा कंप्लीट साथ में आएगा ये. अप्रूव यानी कि द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, यानी कि अप्रूव ऑफ यानी कि सहमत होना, सहमत होना. द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान, कह रहा कि बच्चे ने क्या किया? पिताजी के योजना को जो है सहमति नहीं दी, उसको जो है अप्रूव नहीं किया. वी वार्नड द डेंजर ऑफ, तो क्या होता है? वार्न ऑफ का मीनिंग क्या है? वी वार्नड हर ऑफ द डेंजर, यानी कि खतरे से क्या करना? खतरे के बारे में पहले ही क्या करना? चेतावनी देना. वार्न ऑफ क्या होता है? वार्न ऑफ. और वार्न अगेंस्ट क्या है? किसी मिस्टेक के बारे में, कोई गलती करता है तो वार्न अगेंस्ट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? वार्न अगेंस्ट, ठीक है. क्या मतलब इसका? कोई गलती कर रहा है तो उसको पहले से ही सचेत करना. वार्न अगेंस्ट फॉर अ मिस्टेक. वी ऑल लाफ्ड ओवर, क्या मतलब? लाफ्ड ओवर का मतलब क्या होता है? हंसना, किसी बात पर हंसना. वी ऑल लाफ्ड ओवर द अफेयर, हम इस मामले पर क्या हुए? हमें जो है हंसी आई. लाफ्ड एट क्या होता है? किसी व्यक्ति पर हंसना. जैसे ही लाफ्ड एट देम, वह उन पर हंसा. अगर व्यक्ति के लिए आता है तो लाफ्ड एट आता है. द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डाउन, क्या कर रहा है? द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डाउन हिज एंगर. होल्ड्स डाउन यानी कम डाउन करना, यानी कि रोकना, कंट्रोल करना. द मैनेजर को क्या होना चाहिए? आवश्यकता है टू होल्ड डाउन हिज एंगर, अपने क्रोध पर क्या करना चाहिए? काबू करना चाहिए. होल्ड डाउन मतलब काबू करना चाहिए. क्या करना चाहिए? काबू करना चाहिए, ठीक है. काबू करना, होल्ड डाउन. और होल्ड विद मीन्स क्या है? एग्री एंड होल्ड ऑन. होल्ड विद क्या है? एग्री होना, जैसे सहमत होना. और होल्ड ऑन का मतलब क्या है? स्टॉप, क्या होता है? रुकना. अगर होल्ड ऑन होता है, जैसे क्या कहूं? यू शुड होल्ड ऑन योर वर्क, आपको अपने काम को करना है? होल्ड ऑन करना है. होल्ड ऑन योर वर्क, अपने काम को रोकना है, ठीक है. जैसे और होल्ड ऑन क्या होगा? एग्री, किसी से सहमत होना. आगे देखते हैं. हाँ, देखिए, डिजायर फॉर का मतलब क्या होता है? इच्छुक होना. क्या होना? इच्छा करना,
डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मेन क्वालिटीज ऑफ मैन। करे सेल्फ एक्सप्रेशन, स्व अभिव्यक्ति, अपनी स्व अभिव्यक्ति पर तो क्या करना, डिजायर फॉर इच्छा करना, इज वन ऑफ द मेन क्वालिटीज ऑफ मैन। क्या होता है, व्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, ये उसकी योग्यता होती है। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने खुद स्व अभिव्यक्ति, क्या होता है, स्व अभिव्यक्ति, क्या होता है इसमें, हाँ स्व अभिव्यक्ति, यानी कि खुद की जो है अभिव्यक्ति को क्या करना, उसको इच्छा जताना। डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मेन क्वालिटीज ऑफ मैन, यानी कि व्यक्ति की जो है क्या है, ये मुख्य जो है मुख्य गुण होता है कि वो अपनी खुद की जो है स्व व्यक्ति को क्या करना, इच्छा को बताना। डिजायर फॉर, आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान। डिजायरस ऑफ होता है, क्या होता है, आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग जापान, क्या आप वास्तव में आपके जापान जाने की क्या है, इच्छा है। डिजायरस ऑफ है ना, इच्छा करना। डिजायर मतलब इच्छा होना, डिजायर नहीं, वो ऊपर डिजायर था और डिजायरस हो गया तो। हाँ ये डिजायरस है, वो डिजायर है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब वही है, ये वर्ब है, ये जो है आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब के रूप में है, एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में, ठीक है ना। देखिए आगे, लिव्ड बाय कस्टम्स, यानी कि रीति रिवाज के साथ में क्या करना, रहना, कस्टम्स, हाँ रीति रिवाज के साथ में रहना। देयर इज समथिंग वंडरफुल, देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। वंडरफुल अबाउट यानी कि किसी चीज के बारे में आश्चर्य करना। देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम, कह रहा है उसके बारे में ये बात क्या है, आश्चर्यजनक बात है ना, उसके बारे में ये बात अलग है, ठीक है। आगे देखिए, शी ट्राइज टू एडजस्ट हर रिलेशंस। ट्राइज टू क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना। शी ट्राइज कोशिश करती है, एडजस्ट हर रिलेशंस, कि उसके संबंध क्या रहे, सही रहे। एडजस्ट विद, और एडजस्ट विद क्या होता है, किसी व्यक्ति के साथ अगर आप एडजस्ट करते हो तो विद होता है, एडजस्ट विद पर्सन, है ना। शी ट्राइज, जैसे अगर कहें अपन सी ट्राइज शी ट्राइज विद देम, ठीक है ना, तो उसने उनके साथ में क्या किया, एडजस्ट करने की क्या की, कोशिश की, ठीक है। द टेबल इज मेड ऑफ, अगर कोई वस्तु किस चीज से बनी होती तो क्या होता है, उसका ऑफ आता है। द टेबल इज मेड ऑफ वुड्स, कि जो टेबल किससे बनी है, लकड़ी से बनी है ना। मेड ऑफ यानी कि, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसमें, और मेड फ्रॉम किसी चीज से बना हो तो ना, मेड ऑफ टेबल हो जाएगा, स्टेज चेंज ना। चलिए, इस मेड फ्रॉम और होता है ना, क्या होता है, अगर शेड बदलती है किसी चीज की, जैसे जैसे द आइस इज मेड फ्रॉम वाटर, क्या मतलब है, अगर कोई वस्तु सेम रहती है, उसका रूप चेंज नहीं होता है, तो वो होता है मेड ऑफ, क्या होता है, मेड ऑफ। और वस्तु का जो है उसका जो है एक तरह से उसका रूप बदल जाता है, तो वो होता है मेड फ्रॉम। जैसे द चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लोर, किससे बनी है, आटे से। चपाती किससे बनी, हाँ फ्लोर, चपाती किससे बनी है, आटे से। और आइस इज मेड फ्रॉम वाटर, आइस किससे बनी है, पानी से, तो उसका रूप चेंज हो गया, तो फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम, ठीक है। मेड फ्रॉम फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, OUR, हाँ। आगे देखिए, सरप्राइज एट, किसी चीज पर क्या करना, आश्चर्य करना, या शॉक एट, अचंबा करना, अमेज्ड एट, है ना, ये होता है किसी चीज पर क्या करना, आश्चर्य करना।
सरप्राइज्ड एट होता है, शॉक एट आता है और अमेज्ड एट होता है, आश्चर्य करने के लिए ना। द फादर सीम्स रिलीव्ड एज ही हैज मैरिड ऑफ, हाँ, द फादर सीम्स रिलीव्ड, पिता को क्या हुआ, बड़ा जो है रिलीव हुआ, अच्छा लगा, एज ही हैज मैरिड ऑफ बोथ हिज डॉटर, जैसे उसने अपने दोनों पुत्रियों की शादी कर दी तो क्या हुआ, उसे बड़ा सुकून मिला, तो क्या होगा, मैरिड ऑफ, ठीक है ना। आई एम ग्रेटफुल टू, आभारी होना, क्या होना, आभारी होना, आभारी होना, ठीक है। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू हिम, मैं उसके क्या हूं, उसके प्रति आभारी हूं। इन द शेड ऑफ ट्री, पेड़ की छाया में, हाँ, द बॉय was sitting, the boy was sitting, ठीक है, in the shade of, in the shade of tree, ठीक है। the boy was sitting in the shade of tree, क्या बच्चा कहां बैठा था, पेड़ की छां में बैठा था ना। you are fortunate in having an obedient son, you are fortunate in, भाग्यशाली होना, कह रहा यू आर फॉर्चुनेट इन हैविंग एन ओबीडिएंट सन, कह रहा आपके जो एक आज्ञाकारी सन है, आपको जो आज्ञाकारी सन मिला है, आपको पुत्र मिला है, तो आप भाग्यशाली हो कि आपको क्या मिला है, एक आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। ओबीडिएंट मतलब ओबीडिएंट ऑफ, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, हाँ आज्ञाकारी, सही साइड में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वी आर डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट, निराश होना, डिसअपॉइंटेड विद क्या होता है, निराश होना, कह रहा वी आर डिसअपॉइंटेड विद द एग्जाम रिजल्ट, कह रहा परीक्षा परिणाम से क्या है, हमें निराश हुई, अब निराशा हाथ लगी ना। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, क्या होता है, राइट टू मी एट दिस एड्रेस, एट दिस एड्रेस होता है यानी किसी स्थान के लिए, अगर हम किसी एड्रेस के लिए लिख रहे हैं तो क्या होता है, राइट टू मी एट दिस एड्रेस, यानी कि किसी स्थान के किसी पते के लिए अगर होता है तो एड्रेस के लिए एट आता है, क्या आता है, एट आता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए, हाँ अश्योर्ड ऑफ ना, निश्चिंत होना, निश्चिंत, हाँ अश्योर्ड ऑफ क्या होता है, निश्चिंत होना, जैसे आई एम अश्योर्ड, आई एम अश्योर्ड, आई एम अश्योर्ड ऑफ माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता के प्रति क्या हूं, आश्वस्त हूं, क्या हूं, आश्वस्त। ऑल इज नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, नॉट वेल इन, है ना, कह रहा हाँ आई एम नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक उसमें नहीं है, इतना जो अच्छे से वो रन नहीं कर रहा है। ही स्लिप्ड इनटू, स्लिप्ड इनटू होता है ना, हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, he slipped into his old ways, go चल ना, नो सर नो आइट्रा, he slipped into his old ways and started drinking, कह रहा कि वह अपनी पुरानी जो है आदत के रूप में चला गया, एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, और वो उसने क्या किया, पीना शुरू कर दिया। स्लिप इनटू हिज ओल्ड वेज यानी कि अपने पुराने दिनों में चला गया, पुरानी आदत में चला गया, पुराने दिनों में चला गया, तो स्लिप इनटू यानी कि तो पूर्व की जो हैबिट अपनी आदत है उसमें उसके अकॉर्डिंग काम करना, पुराने दिनों में, हाँ। ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज, पुराने रास्ते है ना, पुराने तरीकों में, पुराने रास्तों में, पुरानी आदतों में ना, ओल्ड हैबिट्स, ठीक है। ही स्लिप्ड इनटू हिज ओल्ड वेज एंड स्टार्टेड ड्रिंकिंग, उसने पीना शुरू कर दिया। गार्ड अगेंस्ट, कह रहा कि गार्ड अगेंस्ट का मतलब क्या है, रक्षा करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ मीनिंग अलग हो जाएगा कि हमें क्या करना है,
हमें सावधान रहना किससे? ये गलतियों से। गलतियों से, जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उनसे हमें क्या होना है? सावधान रहना है। रेमन्स्ट्रेटेड विथ, पुनरावृत्ति करना, रेमन्स्ट्रेट पुनरावृत्ति करना या किसी चीज के बारे में पुनः जो है ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे 65 हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है और आगे करेंगे। थैंक यू। Started with